बैकलिंक का एक जो चेकलिस्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्लॉक कमेंट्स हमारे हो चुके हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स हमने कल क्लियर किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वेब 2.0 के बारे में एंड आर्टिकल सबमिशंस के बारे में। दो बैकलिंक्स की टाइप को साथ लेके चलेंगे। फर्स्टली जो है जो कल की हमारी क्लास थी प्रोफाइल बैकलिंक्स के ऊपर थी। प्रोफाइल बैकलिंक्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो, और इसमें जितनी भी चेकलिस्ट प्रोफाइल बैकलिंक को लेके थी, आई होप कि आप लोगों ने उसके ऊपर दोबारा प्रैक्टिस की हो, उसको कवर किया हो। आज हम क्लियर करते हैं कि वेब 2.0 क्या है और वेब 2.0 क्यों इम्पोर्टेंट है रैंकिंग के लिए। क्या 2000 जो है 25 में, क्योंकि एट द एंड है 2025 का, के 26 में भी जब भी बैकलिंक्स की बात की जाएगी या बैकलिंक टाइप की बात की जाएगी, वहां पे वेब 2.0 जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। यहाँ रैंकिंग में ये एक फैक्टर काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आज इसको डिस्कस करते हैं। और वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट किस तरीके से करते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि वेब 2.0 जो है ये है क्या, ये समझना पहले जरूरी है कि ये है क्या। अब जैसा कि हमारी एक बैकलिंक की कंप्लीट सीरीज चल रही है, तो जिसमें हमने जो है वेब 2.0 को डिस्कस किया। इससे पहले वेब 1.0 भी था, जिसको जो है ना पहले बैकलिंक्स के तौर पर एक प्राइमरी पब्लिश के तौर पर ये ऑनर्स जो थे, साइट्स ऑनर्स जो थे, उन्हें ये कह लें कि क्रिएट करते थे। वो ये अपने कंटेंट को, अपने डाटा को इनहेंस करने के लिए, या इन सिंपल वर्ड अगर आप समझें कि उन्हें अलाउ किया गया था कि वो अपने कंटेंट को जो है इजी वे में यूजर तक पहुंचा सकते थे। तो वो अपनी वेबसाइट को जो है वो बूस्ट देने के लिए वेब 1.0 का यूज करते थे। वेब 2.0 जो है ये टाइप है बैकलिंक की, जो कि अलाउ करती है किसी भी क्रिएटर को, पार्टिसिपेंट को, कि वो जो है अपनी वेबसाइट को फीचर करे इन डिफरेंट वेब पे। ठीक हो गया। तो इसमें जो है यूजर जनरेट करता है कंटेंट को, जिसे यूजीसी कहते हैं। यूजीसी मीन के यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। इसमें इसको हम देखते हैं, यूजीसी मीन्स के यूजर जनरेटिव कंटेंट। इसमें क्या यूजर करता है कि यूजर कंटेंट जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू ये कह लें कि इन अगर सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं कि अकॉर्डिंग टू यूजर इंटर्न जो है एक कंटेंट जनरेट किया जाता है बाय वेबसाइट ओनर, जिसमें जो है कंटेंट जो शेयर होता है वो कमेंट्स के जरिए होता है, रिव्यूज के जरिए होता है, ब्लॉग पोस्ट के जरिए होता है, इमेजेस के जरिए होता है, वीडियो के जरिए होता है। लाइक मल्टी प्लेटफॉर्म आप ले लें, विकीपीडिया ले लें, यूट्यूब ले लें, फेसबुक ले लें, वर्डप्रेस को भी ले सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वेज के जरिए कंटेंट को जनरेट किया जाता है फॉर ट्रैफिक, फॉर अ विजिटर, फॉर अ यूजर, फॉर अ रीडर, ताकि जो है वो जितना भी कंटेंट है वो कंज्यूम कर सके और उसको जो है वो पढ़ सके या उससे इंफॉर्मेशन ले सके। अब वेब 2.0 क्या है? द सेकंड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट विच शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिक रीड ओनली पेजेस टू डायनामिक यूजर सेंट्रेटेड एक्सपीरियंस, जिसमें जो है यूजर जेनेटिक कंटेंट जो है, जिसे यूजीसी भी बोलते हैं, इसमें कोलैबोरेशन होती है इनकी, एंड सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज होता है। आई होप आपको इस बात की समझ आई हो। वेब 2.0 क्या है? वेब मीन्स वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं। वेब हम बनाते हैं, वेब पेजेस लाइक लैंडिंग पेज हम बनाते हैं, जिसमें जो है हम अपने कंटेंट को राइट करते हैं। वो कंटेंट डिफरेंट वेज को हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, आर्टिकल हो सकते हैं, इससे डायग्राम्स हो सकती हैं, वट एवर यू वांट, उसमें जो भी चीज़ आप लेके चलें। तो ये क्या होता है कि ये सोशल इंटरेक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए यूजर जेनेटिक कंटेंट जो है वो बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है यूजर पेज पे आ सके। ये पेजेस के ऊपर ज्यादातर कंटेंट को पोस्ट किया जाता है, लिस्ट आउट किया जाता है फॉर अ ट्रैफिक, फॉर अ विजिटर, फॉर अ रीडर। तो इट्स इम्पोर्टेंट इन रैंकिंग इन डिफरेंट, इसके जो है प्रिंसिपल्स हैं, इन्फ्लुएंस हैं,
जिनके थ्रू ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये एक रैंकिंग का फैक्टर क्रिएट करता है, जिससे अथॉरिटी बिल्ड होती है, जिससे जो है नेचुरल लिंक जनरेट होते हैं और जिससे जो है यूजर एंगेजमेंट जो है वो इनहेंस होती है। आई होप कि आपको समझ आई हो वेब 2.0 क्या था। अब इसमें डिफरेंट जो है की फीचर्स हमने अभी देखे कि हम इसमें पोस्ट भी कर सकते हैं, हम वीडियोस, इमेज, इसके अलावा जो है डायग्राम, इस तरह की चीजें भी हम इसमें कर सकते हैं। अब समझने की बात ये है कि वेब 2.0 जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। हालांकि अगर हम सिर्फ ब्लॉग कमेंट बना लें तो भी सही है, अगर सिर्फ प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट कर लें तो भी सेट है। वेब 2.0 जो है ये एक मॉडर्न एसईओ का एक फीचर है, एक प्रिंसिपल है, जो कि गूगल के गोल्स को प्रोवाइड करता है मोस्ट रेलेवेंट, वैल्यूएबल एंड ट्रस्टवर्थ कंटेंट। क्योंकि ये वेब 2.0 पे जितना भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है ये अकॉर्डिंग टू यूजर इंटेंट किया जाता है, लाइक इमेज, आर्टिकल, जो भी चीज बनाई जाती है यूजर की इंटेंट को मद्देनजर रख के बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेस वॉश की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर फेस वॉश पे जितने भी आर्टिकल्स राइट हुए हैं, अब जो यूजर फेस वॉश टाइप करेगा उसको जितना कंटेंट मिलेगा वेब पेजेस पे या लैंडिंग पेजेस पे वो फेस वॉश से अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो जितना कंटेंट रेलेवेंट होगा, वैल्यूएबल होगा, ट्रस्टवर्थ होगा, उतना ही वो यूजर जो है उस कंटेंट पे जो है अट्रैक्ट करेगा या रीड आउट करेगा। अब इसको रैंक जो अगर देखें कि गूगल की रैंकिंग में इसका क्या है कि जितने ज्यादा हम वेब 2.0 के ये कह लें कि बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं उतने ही हमारी गूगल की तरफ से हमारी वेबसाइट को जो है वेबसाइट के उन पेजेस को, उन लैंडिंग पेजेस को अथॉरिटी मिलती है, जिससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। जितने ज्यादा हम वेब 2.0 के बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे उतने ही जो है हमारी साइट की अथॉरिटी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। और ये बैकलिंक जो है ये आप कह लें कि लिंक जूस की तरह होते हैं कि ये हेल्प करते हैं और बूस्ट करते हैं पेजेस की अथॉरिटी को एंड रैंकिंग को एंड प्रोवाइड करते हैं नेचुरल एंड हाई क्वालिटी रैंकिंग। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये बनाने चाहिए। चाहे आप 100 अगर टोटल बैकलिंक आप बना रहे हैं तो उसमें जो है 20% आपको जो है वेब 2.0 बनाने चाहिए फॉर यूर लैंडिंग पेज, फॉर यूर वेबसाइट, फॉर यूर सर्विसेज पेज। तो ये ज़्यादा बेटर है आपकी वेबसाइट की जो है ट्रैफिक के लिए। और फिर ये सबसे जितने भी हम बैकलिंक्स पे बात करेंगे सारे बैकलिंक जो हैं ये रेफरल ट्रैफिक देते हैं। मतलब कि क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लिंकिंग होती है जो किसी अदर की पेज या वेबसाइट पे करते हैं, तो वहां से जितनी भी ट्रैफिक हमारे पास आती है वो रेफरल ट्रैफिक कहलाती है, जो कि हाई क्वालिटी भी होती है, रेलेवेंट होती है। फिर इसमें जितना भी कंटेंट राइट होता है उससे रेलेवेंट ट्रैफिक यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से जो है क्लिक थ्रू रेट मीन्स के CTR इसका जो है वो बेस्ट रहता है। इसके बाद जो है जो जिस ब्रांड के लिए ये बनाई जाती है वेब 2.0, जिस ब्रांड के लिए ये बनाया जाता है उसकी ये कह लें कि उस ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, उसकी विजिबिलिटी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, जो कि कंसिस्टेंसी प्रेजेंट जो है वेब 2.0 की साइट्स को वो एक्सपोज करती है कि हमारा जो ब्रांड है उसकी एक वाइड रेंज ऑडियंस है। तो जितने भी पीपल हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो मेंशन करते हैं हमारे ब्रांड के लिंक को अदर प्लेसेस पे कि ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इसकी में आप बाय करें। लगे अगर ई-कॉमर्स है, फेस वॉश का अगर हमारा पेज है, वेबसाइट है, तो वो आगे भी किसी को अगर शेयर करेंगे तो वो इट्स कार के हमारे ब्रांड की जो है अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करते हैं जो कि डिफरेंट हमारे वेब पेजेस के ऊपर होते हैं, तो उससे हमारी वेबसाइट की एक तो रैंकिंग इंक्रीज होती है और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। उससे जो है हमेशा जो है रेलेवेंट ऑडियंस आएगी, रेलेवेंट ट्रैफिक आएगी। उसके बाद हमारी जो जितने भी सोशल सिग्नल लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म पे हमारा जो है बैकलिंक जाएगा, हमारा वेब 2.0 जो है वो क्रिएट होगा, उतने ही सोशल एंगेजमेंट जो जितना सोशल सिग्नल है वो इंक्रीज होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आई हो। सभी बनाने चाहिए, सारे थोड़े थोड़े करके बनाने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ वेब 2.0 इट्स रैंकिंग में अच्छा फैक्टर है तो आपने सिर्फ यही सारे बना देने, ऐसा नहीं करना। रेलिवेंसी को मद्देनजर रखते हुए आपने सारे ही बैकलिंक्स को जो है
थोड़ी थोड़ी स्पेस देनी है और एक मंथ में जो है अपने मिनिमम से स्टार्ट करना है। और आफ्टर इंडेक्सिंग आपने जो है बैकलिंक्स की भी इंडेक्सिंग होती है, तो आफ्टर इंडेक्सिंग आपने ये सेट आउट करना है कि आपने हर मंथ कितने बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है। अब वेब 2.0 को हमने शीट्स कैसे बनानी है, जैसे हमने ब्लॉक कमेंट की शीट्स बनाई थी, सेम एज बिल्कुल वैसे ही शीट बनानी है। आपने जस्ट गूगल पे जाना है और वेब 2.0 को यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। अब इसकी जितनी भी साइट्स मेंशंस हैं, बैकलिंक साइट्स हैं, वो हमें चाहिए। अब देखें जैसे ही हमने इसको राइट किया, फर्स्ट हमारे पास आ गया। अब ये सारी ही वन बाय वन करके आपने सर्च आउट करनी है, देखना है। लाइक जैसे मैंने प्रोफाइल में बताया था कि किसी पे भी आपने ऐसे ही बैकलिंक्स नहीं क्रिएट कर देना, उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, उसका स्पैम स्कोर चेक करना है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक वीकली या मंथली कितनी आ रही है वो आपने देखनी है, और रेलिवेंसी को आपने मद्देनजर रखना है। रेलिवेंट आपने बनाना है। अगर जनरल वेबसाइट है और उसमें आपकी कैटेगरी का पोर्शन सेक्शन मौजूद है, देन आपने उसमें जो है अपना जो है बैकलिंक क्रिएट करना है, अदरवाइज इनरेलिवेंट की तरफ आपने नहीं जाना। तो 200 अगर प्लस वेबसाइट यहाँ पे देखो, वेब 2.0 की समेशन लिस्ट को अगर फर्स्टली इसी को ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी साइट यहाँ पे आ जाती हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, लुक एट दिस। लाइक देखिए, अब जितनी यहाँ पे ये साइट्स आएंगी ये सारी हमारी वेबसाइट्स हैं, वेब मीन वेबसाइट्स। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी, जिनका ये कह लेंगे एक नाम है, जिसमें आप जो फ्री डोमेन के साथ, कुछ पेड डोमेन्स भी हैं लेकिन फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ जहाँ पे आप अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। लाइक blogger.com, इट्स कॉमन CMS जो हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। यहाँ पे आप अपना जो है बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। wix.com पे कर सकते हैं। ये wordpress.com है, इट्स कॉमन सबसे ज्यादा यूज होने वाला CMS wordpress.com यहाँ पे मौजूद है। medium.com फॉर आर्टिकल पब्लिश के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं इनको आप यहाँ पे आपने अपनी साइट को लिस्ट आउट करना है विद प्रॉपर डिटेल, विद URL, विद बायो, विद ये कह लें कि आवर जितने भी रेलेवेंट कंटेंट है, मींस के हमारा टॉप ट्रेंड कंटेंट है, वो आपने इन साइट्स के ऊपर पब्लिश करना है। और यहाँ पे अपने ब्लॉग्स आपने पब्लिश करने हैं, कंप्लीट ब्लॉग्स नहीं, उनके यूआरएल मींस के अगर आप blogger.com पे कोई अगर आपने ब्लॉग राइट करना है तो आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट ब्लॉग जो है आप यहाँ पे हाफ ब्लॉग शेयर करने के बाद रीड मोर करके अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक पुट आउट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग का लिंक पुट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बैकलिंक का काम करेगा। इट्स सिंपल है। आपने जो है जैसे हम यहाँ पे कोई भी ले लें, reddit.com है या vkim.com ले लें, सिंपल आपने अपने जीमेल के साथ यहाँ पे मेल इसको सेट आउट करना है और लॉगिन करने के बाद आपने कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देनी है और ये आपका जो है वेब 2.0 का एक बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने ये साइट्स को वन बाय वन चेक लाजमी करना है, इनकी डोमेन अथॉरिटी को एसएमएस टूल के जरिए, लाइक जैसे मैंने प्रोफाइल में बताया था, प्रोफाइल बैकलिंक में, तो ये चीजें आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने वन बाय वन करके इनको ओपन करके देखना है। कुछ इसमें है क्योंकि ये फ्री है, आपको वन बाय वन करके आपने अपनी चेकलिस्ट को खुद कंप्लीट करना है, या अपनी फ्री लिस्ट आपने खुद बनानी है। सो यहाँ पे आपने सिंपल लाइक इसको ओपन करना है, गेट स्टार्टिंग, कंप्लीट साइट डिटेल पुट करनी है और आपका जो है एक वेब 2.0 का बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया, हमें इसको बनाते नहीं है। जैसे आपने अगर यूजर क्लाइंट की वेबसाइट है तो क्लाइंट के जीमेल के ऊपर आपने जो है एक सिंपल टेम्पलेट जीमेल आपने बना लेनी है, टेम्परेरी जीमेल, और उसके थ्रू आपने सारे बैकलिंक को क्रिएट करना है। अपने ऑफिशियल जीमेल आपने यहाँ पे यूज नहीं करनी। सो ये था हमारा जो है वेब 2.0। उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्या है? आर्टिकल के नाम से ही है कि यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, आर्टिकल राइट करते हैं फॉर डिफरेंट साइट्स, जिसमें हम अपनी वेबसाइट के से रेलिवेंट आर्टिकल राइट करते हैं और किसी अदर साइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का एक इंटरनल लिंक यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो है अपनी साइट के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल पुट किया, जो कि हमारी यहाँ पे एक साइट थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपने एक आर्टिकल पुट किया था जिसके ऊपर आपने इंटरनल लिंकिंग की थी। सेम एज यही आर्टिकल हम
अदर साइट्स के ऊपर पुट करते हैं। अदर ये कह लें कि आर्टिकल सबमिशन के लिए काफ़ी सारी साइट्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो फ्री राइट मतलब राइट फॉर अस फ्री राइट फॉर अस के ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का आर्टिकल या अपनी वेबसाइट से रेलेवेंट आर्टिकल, अब ये नहीं कि जो आपने यहाँ पे पोस्ट किया है वही आपने वहाँ पे पोस्ट करना है, ऐसा नहीं करना। आपने जब डिफरेंट साइट्स के लिए आर्टिकल राइट करने हैं तो वो आपने उन्हीं साइट के लिए आर्टिकल राइट करनी है और एक दफा राइट किया हुआ आर्टिकल आपने एक जगह ही पोस्ट करना है। तो ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि आपने अगर 20 जगह आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं तो आपने 20 डिफरेंट टॉपिक के आर्टिकल राइट करने हैं, क्योंकि अब तो ये काफी इजी हो गया है, क्योंकि इसमें आप जो है एआई का यूज कर सकते हैं। एआई के थ्रू आप जो है 20 आर्टिकल 20 डिफरेंट साइट्स के लिए इजिली राइट करवा सकते हैं। तो सेम ऐसा आपने ऐसा आर्टिकल करना है, इसमें आपने जिस तरह जो है एक इंटरनल लिंकिंग इस तरह करके आपने पुट कर देनी है, जिसमें आपने अपनी ही वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है वो यहाँ पे पुट आउट करना है, या अपने ही किसी अदर ब्लॉग का यूआरएल पुट कर देना है, जिससे जो है आप इजीली उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसका भी सेम मेथड है। आपने जस्ट जो है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, आर्टिकल आपने इसी तरह से राइट करना है। अब यहाँ पे वेब 2.0 की बात थी और यहाँ पे आ जाता है हमारी आर्टिकल सबमिशन। इसी तरह फ्री आर्टिकल सबमिशन की आपको काफी सारी साइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको प्रोवाइड करेंगी डिफरेंट डिटेल्स। अब देखिए आर्टिकल सबमिशन है, अब ये सारी वो साइट्स हैं जिनको आपने वन बाय वन करके चेक करना है कि कौन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिकल सबमिशन की साइट जो है वो एक्सेस दे रहा है, जिसे हम फ्री गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं जिनको आपने वन बाय वन करके चेक करना है, और यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट आर्टिकल आपने यहाँ पे पुट करना है। तो इस मेथड सबका तकरीबन सेम है, आर्टिकल सबमिशन का मेथड सेम है, बाकी इनके मेथड सेम है, बस आपको जो है कंप्लीट ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने ये वर्क किस तरीके से करना है। अब आर्टिकल सबमिशन को अगर हम इन सिंपल वर्ड लें तो इट्स ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है वेयर यू कैन पब्लिश ऑर्गेनिकल इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट और डायरेक्टरीज to get backlink, increase brand visibility and drive traffic to your own website. I hope you understand कि ये एक ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक होती है जिसमें हम अपना ऑर्गेनिक जो है इंफॉर्मेटिव या ये कह लेंगे नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करते हैं किसी थर्ड वेबसाइट के साथ, जिसमें हम जो है वहां से एक बैकलिंक लेते हैं, जिसे हम फ्री गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, कि हम अपना आर्टिकल अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट आर्टिकल जिसमें हमारी ही वेबसाइट के किसी भी ये कह लें कि रेलिवेंट टॉपिक से हम लेते हैं और अपनी वेबसाइट का यूआरएल या अपने किसी ब्लॉग या प्रोडक्ट का यूआरएल वहाँ पे यूज करते हैं और किसी अदर थर्ड पार्टी की वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करवाते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, जिसमें पेड भी हैं, वो भी हम यूज करते हैं फॉर गेट अ बैकलिंक। उससे क्या होता है कि एक तो क्वालिटी हमारी जो है वो बैकलिंक्स की वो इंक्रीज होती है, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होती है, इसके अलावा अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी सेट होती है, ब्रांड की अवेयरनेस सेट होती है। ये जितनी भी चीजें आप देखें ये सारी हमारी यूज होती हैं हमारी वेबसाइट की ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, गूगल में उसकी रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है इसमें इंक्लूड होता है। इसमें अगर देखें तो सबसे अहम जो बैकलिंक लिस्ट अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें टॉप, चलिए यहीं पे चेक करते हैं टॉप आर्टिकल सबमिशन साइट। अगर नेम की मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखिए अब हाथ पे यहाँ पे आपके पास ये ट्रम्बल, मीडियम, कोरा, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी जो है हेजिटेशन आप अपनी जो है कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। बट वन थिंग कि आपने हमेशा रेलिवेंट कंटेंट को पोस्ट करना है। अगर आपकी वेबसाइट फेस वॉश से रेलिवेंट है तो आपने ब्यूटी या कॉस्मेटिक में अपने आर्टिकल को जो है पुट आउट करना है, इन रेलिवेंट कंटेंट पुट नहीं करना। ताकि अगर कोई फेस वॉश का अगर आपका कोई ब्रांड है तो अगर आपने फेस वॉश से रेलिवेंट कोई टिप एंड ट्रिक्स दी हैं या उसके यूजेस बताए हैं, तो जब आपने अपना ये आर्टिकल किसी थर्ड पार्टी लाइक कोरा पे भी अगर आपने या मीडियम पे आपने ये पब्लिश किया है, तो क्योंकि ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं तो जहाँ पे अगर आप के पास कोई ट्रैफिक मीडियम पे आती है और आप ही के आर्टिकल पे आती है तो वहां से इंटरेक्ट हो सकती है आपकी वेबसाइट के ऊपर।
सो आपने हमेशा रेलिवेंट कंटेंट देना है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट देना है, ताकि जो है पढ़ने वालों को भी आसानी हो और वो आपकी कंटेंट की तरफ, आपके वेबसाइट की तरफ मूव ऑन कर सके। तो ये थे हमारे 2 बैकलिंक्स जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। कल की क्लास में हमने जो है प्रोफाइल बैकलिंक्स किया था, वेब टू एंड आर्टिकल समेशन हमने आज किया है। इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में हम इसको एंड करेंगे बैकलिंक्स को, और फिर हम जो है हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स जो है फ्राइडे तक एंड हो जाएगा। इसमें जितना भी मेन हमारा एसईओ का था, हमने 1 to 1 A to Z सारी चीजें जो है इसमें कवर की हैं। बैकलिंक्स में हमारी जितनी भी चीजें रहती हैं विद इन 2 and 3 days वो कंप्लीट हो जाएंगी। साथ साथ अपने अपनी आर्टिकल्स राइट आउट करें, अपने आर्टिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास जो एसईओ का क्लाइंट है तो उससे रेलेवेंट अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कोई उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप जो है इसमें सपोर्ट ले सकते हैं और अपने आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करें, ताकि जो है आपको एआई के थ्रू या ह्यूमन राइट जो है वो आपको आर्टिकल राइट करना आने चाहिए। वन थिंग, आप जब तक अपने किसी भी स्किल में, कोई भी आप स्किल लर्न करें, उसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपको उसका कोई वो बेनिफिट नजर नहीं आएगा। सीखना एक अमल होता है, फिर उसके ऊपर अमल करके आगे जो आपने करना है वो अर्निंग की तरफ आपको लेके जाएगा। तो यहाँ तक जो है आज काफी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वीक में जो है इंशाल्लाह हमारा एसईओ का बैच हो जाएगा, एंड देन आपकी 15 डेज की इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, जिसमें आपको जो है इंटर्नशिप की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है। देन आपको जो है सर्टिफिकेशन एंड इंटर्नशिप का लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।